ये एस्ट्रोलॉजर होता क्या है और टैरो कार्ड रीडिंग का क्या मतलब होता है? मेरा बच्चा एस्ट्रोलॉजर मतलब जो आपकी कुंडली देख सके, ये बहुत बहुत हज़ारों करोड़ों वर्ष पुरानी प्रथा है। पैसा कैसे अट्रैक्ट करें लाइफ में? मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ना मनी के बारे में सोचना पड़ता है। नींद, भूख, प्यास एक्सक्यूजेज हैं फेलियर्स के। इस फील्ड में आने के बाद 20 साल में अपने दोस्त खो दिए। ब्लैक मैजिक के ऊपर चलता है। ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक नाम की चीज होती है और बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर उल्लू का नाखून, कौवे का पंख। एस्ट्रोलॉजर हैं, खुद डाइवोर्स करके बैठे हैं, लेकिन वो अपने चैनल पे बता रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी कैसे हो। इस वर्ष बहुत ज्यादा अग्निकांड होंगे क्योंकि इस साल मंगल का है। बहुत भूकंप आएंगे, विश्व युद्ध जैसी स्थितियां रहेंगी। एक देश दूसरे देश से लड़ता रहेगा और इलेक्शंस होने के बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जैसे। क्या आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? क्या ब्लैक मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है? क्या मुझे नज़र तो नहीं लग गई? या फिर मेरे पहनावे कपड़ों से कुछ किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ता? या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर वाई राखी जी। आइए जानते हैं कैसे एक छोटे से स्टॉल से प्रेडिक्शन करते हुए वो न्यूज़ रूम तक पहुंची और उनके प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे। इस पॉडकास्ट में एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब मेरा दिमाग पूरा इधर उधर हो गया था, मैं सारा पॉडकास्ट भूल गया था, बिकॉज उन्होंने मेरे बारे में कुछ ऐसा प्रेडिक्शन किया था जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड था। आई होप आपको ये पॉडकास्ट देख के बहुत मज़ा आने वाला है, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आइए मिलते हैं वाई राखी जी से। जय माता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग राखी जी। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने लोगों से रूबरू कराया। आपसे मिलकर, आपके इतने अच्छे सेटअप पे आके मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया एकदम। आपके नाम के सामने वाई राखी है जी। वो उसका क्या मीनिंग है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी। मैंने टैरो रीडिंग के अंदर पीएचडी की है। और मैं आपको बता दूं, वाई मतलब आई एम अ पंजाबी, बॉर्न इन द पंजाबी फैमिली। और मेरी नाम के आगे वाई इसलिए लगता है क्योंकि मैंने जो शादी की है वो एक साउथ इंडियन से की है। मेरी लव मैरिज है और उनका नाम है पूरा यल्ला प्रगड़ा वेंकटेश लक्ष्मी नरसिम्हा सुरेश। तो इस वाई जस्ट इज़ अ यल्ला प्रगड़ा, जैसे हमारे शर्मा वर्मा लगता है, तो उन लोगों का जो सरनेम है वो नाम से पहले लगता है। वाई इट इज़ यल्ला प्रगड़ा राखी। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। आप एस्ट्रोलॉजर कम टैरो कार्ड रीडर हैं। जी। ये एस्ट्रोलॉजर होता क्या है और टैरो कार्ड रीडिंग का क्या मतलब होता है? मेरा बच्चा एस्ट्रोलॉजर मतलब जो आपकी कुंडली देख सके, ये बहुत बहुत हज़ारों करोड़ों वर्ष पुरानी प्रथा है। जब हमारे राजा हुआ करते थे तो राजा अपने एस्ट्रोलॉजर के बिना, उससे कुंडली दिखाए बिना, उससे एक नक्षत्र निकाले बिना, मुहूर्त निकाले बिना, पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। उसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। टैरो रीडिंग, टैरो एक प्रथा है। अगर तुमने बचपन में कभी सुना हो, आपके मम्मी पापा जब पार्क में जाते तो एक तोते वाला होता था। वो तोते से कार्ड निकालता था। तो वो प्रथा को लोगों ने ढोंग समझा कि तोता भविष्य कैसे बता सकता है। वो सारे कार्ड विदेश चले गए। विदेश से वहाँ के राजा रानियों की तस्वीरें लगकर जब वो लौट कर वापस आए तो हमने उन्हें एक टैरो का रूप दिया। लेकिन ये भी एक भारतीय सभ्यता संस्कृति है। मैं आपको बता दूं, टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, टैरो से जुड़े कैसे तार, टैरो खोलेगा हर राज। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, वो एक प्रश्न कुंडली की तरह अपना प्रश्न पूछकर हमें टैरो से सवाल पूछते हैं। ओके, दैट्स हमारे भारतीय सभ्यता में ये बहुत एक हिस्ट्री से, हाँ, एक हिस्ट्री से आ रहा है। जी। आपको 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जी। इस फील्ड में, तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई? मतलब लाइक वाज इट कि आपने सोचा था कि कुछ ऐसा हुआ कि नहीं मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है या फिर टैरो कार्ड रीडर बनना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं घर में बहुत पूजा पाठ करती थी। तो मेरे पेरेंट्स को किसी ने बोला कि इस उम्र में इतनी पूजा पाठ अच्छी नहीं है, इसे तुम हॉस्टल भेज दो। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है फॉर अ वुमेन, ओनली फॉर अ वुमेन, मैंने वहाँ अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो जब वहाँ छुट्टियाँ होती थी तो मेरी मदर आती थी, तो वार्डन बोलती थी, ये बहुत अच्छी प्रेयर करती है, ये तुलसी पे दिया जलाती है, ये सुबह जल्दी उठती है, आपकी बेटी बहुत अच्छी। मेरी मदर ने बोला, इन सब कामों से बचाने के लिए तो मैंने आपके पास भेजा था, प्लीज़ इसे मंदिर मत जाने दीजिए, पूजा नहीं करने दीजिए। लेकिन डेस्टिनी हमेशा आपको अपनी ओर खींचती है।
आफ्टर मैरिज, जैसे आपने सुना होगा हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड है। आफ्टर मैरिज मैं अपने आसपास की फ्रेंड्स के साथ बैठती थी, उन्हें बताती थी अच्छा तेरी सास से ऐसे लड़ाई हुई, तू ऐसा क्या कर, तू इस भगवान की भक्ति क्या कर। मुझे भगवान की भक्ति और ख़ासकर माता रानी में इंटरेस्ट 8 साल की उम्र से था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा वाई डोंट यू लर्न टैरो और समथिंग। तो मैं जब भी किसी टैरो कार्ड रीडर को देखती थी, मैं बहुत साल पुराने की बात कर रही हूँ, जब कोई इक्का दुक्का टैरो कार्ड रीडर हुआ करती थी, तो मेरा मन उनकी तरफ खींचता था। जैसे कहते हैं ना कि आपको पूरी कायनात उस तरफ खींच के ले जाती है, अट्रैक्शन होता है उस चीज़ के। मेरे हस्बैंड ने मुझे आफ्टर मैरिज टैरो रीडिंग सीखने के पैसे दिए, सिखाया, और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी मुझे पढ़ाई। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ, ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड। वैसे यूजुअली अगर बच्चे थोड़े बिगड़ते हैं तो हम लोग ऐसे होता है कि बाहर भेज देते हैं, बट आप ऑल दो राइट ट्रैक में थे। आप जो पढ़ाई हो गया या फिर पूजा पाठ हो गया, फिर उसके कारण आपको पीछे भेजा गया, मतलब वहाँ भेजा गया हॉस्टल में। ऑल दो बहुत कम लोग होते हैं ये बोलने वाले कि एक कामयाब औरत के पीछे एक उनका हाथ है। वैसे यूजुअली ऐसा बोला जाता है। नहीं, आपको बहुत कम एस्ट्रोलॉजर एक और मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। लोग जब भी आपके पास आएंगे तो लोग आपको बोलेंगे हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, हम 7 पुश्तों से ऐसा करें। नहीं जी, मेरे पूरे ख़ानदान में और पिछले 7 पीढ़ी में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होने के लिए मेरे दादा का एस्ट्रोलॉजर होना ज़रूरी है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। अमिताभ बच्चन इज़ अ बिग बी, लेकिन अभिषेक बच्चन इज़ नॉट अ बिग बी। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के पिता कामयाब हैं, दादा कामयाब थे तो वो भी एक कामयाब बने। मेरी फैमिली में कभी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं था, लेकिन मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैंने अपनी माँ को सुबह कार्तिक करते हुए देखा, नहाते हुए देखा, पूजा पाठ। और मतलब हमेशा मेरी मम्मी का रहता था कि पहले राशन लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा राशन किसी और के लिए ले लो। तो धर्म मुझ में शुरू से था। उसके अंदर जो डस्टिंग करने का काम किया वो हस्बैंड ने किया, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ही इज़ माई हस्बैंड, क्योंकि मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और मैं अपने आप को ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि आप शादी के बाद भी अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। और अगर फैमिली साथ दे तो आप सच में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपके साथ अगर राइट पार्टनर है और फैमिली है तो आप कुछ भी कर सकते हो। फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, वैसे ही परिवार होता है, तो उसके बिना हम चल नहीं सकते। वेरी ब्यूटीफुल। मैं अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहूँगा कि हर लोगों को अभी क्या लगता है कि ना जो एस्ट्रोलॉजी है या फिर टैरो कार्ड रीडिंग है वो पुराने चीज़ों से आ रही है और बस ऐसे ही चल रही है। बट जैसा इन्होंने बताया कि आप उसे सीखते हो, दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैरी ओवर एंड इट कम्स आउट वन डे एंड यू बिकम दैट। सो आप इसे सीखते हो, आप इसे प्रैक्टिस करते हो एंड इट कम्स टू यू। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल सेड। आपने बहुत अच्छे शब्द कहे। आपके शब्दों में एक शब्द और जोड़ लो मेरा बच्चा। हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते, एस्ट्रोलॉजी हमें चुनती है। कोई भी दुनिया में एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। इनफैक्ट अगर आप आज एंकर हैं, आप इस मुकाम पर हैं, तो आपने इसे नहीं चुना, डेस्टिनी ने आपको खुद चुना है। तो आप जब एस्ट्रोलॉजर बनते हैं या आप एक डॉक्टर बनते हैं या आप एक एक्टर बनते हैं, तो आपने देखा होगा ना, कभी अमिताभ बच्चन को आपने कुली बनते हुए देखा होगा, कभी आपने शराबी बनते हुए देखा होगा, कभी आपने बहुत बड़ा व्यापारी बनते हुए देखा होगा। तो वो लोग उस ज़िंदगी को जीते हैं। मैं आपको एक ही बात बताऊं, एस्ट्रोलॉजी बोलना बहुत आसान है। आप एकादशी का व्रत रखिए, आप किसी का दिल मत दुखाइए, आप कबूतरों को बाजरा दीजिए, बोलिए मत, करिए। आप अगर लोगों को बोल रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए तो उठिए। आप अगर लोगों को बोल रहे हैं सुबह मंदिर जल्दी जाइए तो जाइए। आप लोगों को बोल रहे हैं एकादशी का व्रत रखिए तो रखिए। हमारे ना बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, हम उन एकादशी के व्रतों में कई बार सेमिनार में जाते हैं, तो मैं खुद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखती हूँ, बहुत सारे बहुत बड़े विद्वान पंडितों को देखती हूँ जो एकादशी वाले दिन खाना भी खा रहे होते हैं। चलिए खाना खा रहे होते हैं, कोई बीमारी हो सकती है, हर इंसान व्रत नहीं रख सकता है ना। चावल खा रहे होते हैं, हम आधे घंटे पहले उनकी एक यूट्यूब पर वीडियो आती है, आपको चावल नहीं खाने और वही चावल खा रहे होते हैं। सो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करिए मत, एस्ट्रोलॉजी को जिए। आप जो लोगों को बताएं पहले अपने व्यक्तित्व में, एग्जैक्टली, और आपके यूट्यूब पर, आपकी रील्स में वो दिखना चाहिए क्या वो जो बोल रहे हैं वो आप कर रहे हैं। और उस एक क्रेडिबिलिटी भी ऐसे ही बिल्ड होती है कि लाइक कि आई एम सेइंग समथिंग जो आप कर ही नहीं रहे हो खुद भी, तो वो थोड़ा सा पैथेटिक हो जाता है, लोगों के लिए भी हो जाता है और खुद के लिए भी हो जाता है। आप अपने साथ ट्रू नहीं हो पाते हो। वेरी ट्रू। लाइक मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता खुद भी अपने लिए,
अपने बॉडी के साथ, तो मैं वो किसी और को कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ? अब एस्ट्रोलॉजर हैं, खुद डाइवोर्स करके बैठे हैं, लेकिन वो अपने चैनल पे बता रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी कैसे हो। सो आप नीचे उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, लोग कहेंगे आपकी क्यों नहीं अच्छी हुई, आपका डाइवोर्स क्यों हुआ। सो पहले आप एस्ट्रोलॉजी को जिएं और अपने ऊपर एप्लीकेबल करें उन चीज़ों को, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे 100% रिजल्ट आएंगे, ये मानकर चलिए। आप खुश होने के लिए बोल रहे हैं लोगों को, बट आप खुद ही खुश नहीं हैं। एग्जैक्टली। तो कैसे होगा? आपने डेस्टिनी की बात की, तो जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स का एक पोजीशन होता है हर किसी के लिए, तो क्या इनसे भी हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है प्लैनेट्स की पोजीशनिंग के ऊपर, कि किस समय किसकी दशा कैसी थी, कौन से प्लैनेट कहाँ पे थे, इसका कुछ असर पड़ता है? अगर आपने मुझे फॉलो किया हो तो बहुत से दर्शक जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैंने पिछले साल बताया था कि बुध का साल है और बच्चे इस साल बहुत ही अजीब और गरीब हरकतें करेंगे। तो हमने देखा छोटी उम्र के लोग बड़ी उम्र के बच्चों से शादी कर रहे हैं और बच्चों ने मर्डर कर दिए। हमारे पास कितने मर्डर केस सामने आए, या कई जगह पर बच्चों ने बुरी अटपटांग हरकतें की। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बुध। मैं आपको 2024 अप्रैल के इस महीने में प्रेडिक्ट कर रही हूँ, इस वर्ष बहुत ज़्यादा अग्निकांड होंगे क्योंकि इस साल मंगल का है। इस साल बहुत भूकंप आएंगे। इस साल बड़े राजा, बड़े अभिनेताओं की मृत्यु की खबरें आएंगी। इस वर्ष आप बहुत लोगों अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। प्रॉपर्टी की मार्केट बूम करेगी। इवन उसका जो मटेरियल है, ईंट, रेता, पेट्रोल के दाम बहुत आगे बढ़ेंगे। 2024 और 25 में सोना 1 लाख पार कर जाएगा क्योंकि ये मंगल का साल है। मंगल के इस साल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि विश्व युद्ध जैसी स्थितियाँ रहेंगी। एक देश दूसरे देश से लड़ता रहेगा। बड़े बड़े अभिनेता हमें छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर हमें जाएंगे। तो ये मंगल का साल है। और यस, कोई भी ग्रह जब अपनी जगह पर बैठता है तो उसका असर ज़रूर होता है। इसका असर हमारे जो है जल, थल, वायु सेना विभाग पर, पुलिस पर, नए कानून बनेंगे क्योंकि शनि इस साल का मंत्री है। और इलेक्शंस होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जैसे नोटबंदी जैसी, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाली बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आएंगी हमारे सामने, जो आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत अच्छा हुआ, ये कानून बदल गया, अब ये कानून हो गया। लोगों को जो जेल में बहुत लंबे लंबे समय तक तारीख पे तारीख वो ख़त्म होगा और इमीडिएटली लोगों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कोर्ट में निकलते हुए दिखाई देंगे। मतलब अच्छा समय आने वाला है ऐसा? अच्छा और बुरा दोनों आने वाला है। अब अच्छा बुरा में भी समझ लो, जिनका मंगल अच्छा है, जिनके भाई के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, लंबे समय से बेच पाएंगे। दोनों भाइयों में खटास थी तो वो झगड़ा खत्म होकर एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। देखो बेटा, एवरीथिंग इज डिपेंड इन योर कर्मा। आपका मंगल कहाँ बैठा है। लेकिन मैंने एक जनरल वे में बोला जो हमें दिखाई देगा। भूकंप आएगा तो मेरे आपके लिए नहीं आएगा ना, कि राखी के घर पे आना है, आपके लिए नहीं आना। दिल्ली में आएगा तो वो सबके लिए आएगा, लेकिन उसमें से कुछ बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे, कुछ के घर गिरेंगे, कुछ के नहीं गिरेंगे। दैट इज अगेन कर्मा। सो सबसे बड़ी बात है, जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप अपने कर्म अच्छे करें। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आए तो आप नीचे जाके कमेंट मत करिए कि ये लेडी ख़राब है, ये लड़का ख़राब है। आप आगे बढ़ जाइए। मैं तो ख़राब हूँ आपकी नज़रों में। आप नीचे लिखकर आप भी तो ये साबित करें कि आप भी ख़राब हैं। आप कौन सा अच्छे हैं? आपका प्रोस्पेक्टिव दिखाता है ना। मैं अगर कमेंट सेक्शन में जाके कुछ बोल रहा हूँ किसी के लिए, आपने ऐसा क्या किया है? सामने वाला बेसिकली विथ हुम यू आर लिसनिंग, उन्होंने 20 ईयर्स तक एक विद्या को मास्टरी की है, ठीक है। आप कुछ साल पढ़ाई भी नहीं कर पाते हो, ओके, ऑल्दो, बट वी शुड नॉट से लाइक दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा वैसे भी लगता होगा, थोड़ा पावर काइंड ऑफ फील होता है जब आप थोड़ा आगे का भी सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि देखो नहीं होता। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पॉडकास्ट में देखती हूँ, ऐसी बातें बोलते हैं। मैं तो रावण की नहीं रही, मेरी तो औकात ही क्या, मैं तो ज़र्रा हूँ। मैं तो एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ। मैं तो जानती हूँ मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बच्चा तुम्हें एक बात बता दूँ, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, एक टाइम आएगा आपको 20 साल हो जाएंगे, आपके लिए कैमरा ऑन, जस्ट आप ऐसे धर 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 करके बोलोगे। सो हम कौन होते हैं? हमें मालूम है मंगल का क्या कारक है, मंगल कितना बड़ा ग्रह है, मंगल जब आता है तब क्या होता है, ये हमने विद्या पढ़ी। अब हम उसको कनेक्ट करते हैं कि मंगल की भी पोजीशन कहाँ है, कितनी डिग्री में, मंगल कहाँ पर है। अब मंगल इस वक्त हम जब दोनों बात कर रहे हैं कुंभ राशि में है और शनि भी वहीं पर है। मंगल शनि की आपस में बनती नहीं है, तो ये स्थितियाँ कुंभ राशि के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। गृह कलेश कराना, मतलब इतने तलाक करवाना। आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इस साल तलाक होंगे। गली मोहल्लों में जो 40-50 साल से आंटी अपने हस्बैंड से मार भी खा रही थी, वो इस बार कोर्ट पहुंच जाएंगे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तलाक चाहिए। ये मंगल कराता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमें कोई विद्या प्राप्त नहीं होती, लेकिन अगर आप मेरी तरह सुबह 3:30 बजे उठें,
मंदिर जाएं, आप थोड़ी देर मैनिफेस्ट करें और मेडिटेशन करें, तो आपको एनर्जीज अपने आसपास दिखने लगते हैं और वो लोग बताते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, लोग कहेंगे अरे यार तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है, तुम आते हो बड़ा पॉजिटिव फील होता है, तुमसे मिलकर मेरी एक एनर्जीज आ जाती हैं। तो वो क्या हुआ, आपका ऑरा क्लीन हो गया। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है मुझ में पावर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, क्योंकि जब मैं मिला आई थिंक थोड़ा सा नर्वसनेस था जी, बट जैसे से बात करना शुरू हुआ आई वॉज फीलिंग क्वाइट मोर फेमिलियर एंड फ्रेंडली एंड दैट वाज समथिंग गुड। मुझे ऐसा लगता है जब आप थोड़े अच्छी जगह पहुंच जाते हो इसके बाद ना आपके अंदर एक शायद नेगेटिव भी आ जाता है, बट मैंने ऐसा फील किया कि आई वॉज फीलिंग मोर काम, वेल टॉकिंग, वेल एड्रेसिंग। वो होना चाहिए आप किसी के साथ अगर बैठ रहे हो तो दिस शोज दैट हाउ मच डाउन टू अर्थ यू आर। सो व्हेन यू आर रीचिंग टू दैट पर्सन। आपके बारे में 5 बातें बताती हूँ जो आपके जानने वाले हैं वो आपको जानेंगे। चंद्रमा तुम्हारा पीड़ित है, दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, ओवर इमोशनल हो, ऐसे लड़के के लिए उसकी फैमिली बहुत मैटर करती है। लव में वो 2-3 बार धोखा खाता है, फिर भी वो सुधरता नहीं है और लाइफ को हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके थॉट में जैसे ही पहला पॉजिटिव ख्याल आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तो वो पहले नेगेटिव ख्याल क्यों कर, किंतु परंतु चूंकि कर पाऊंगा, बहुत जल्दी घबरा जाते हो चीज़ों को, लेकिन जिस चीज़ को ठान लेते हो उसे करके रहते हो। गुस्सा आएगा तो ज़बरदस्त आएगा, फिर तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन 5 मिनट बाद तुम अपने आप को नॉर्मल कर लेते हो और तुम रियलाइज़ भी करते हो ये गलती मैंने की है, आई शुड नॉट डू। आपके घर में पितृदोष भी दिखाई देता है और जिस घर में आप रहते हैं वहाँ वास्तु दोष भी है। सबसे मेन बात यह है, पैसा आएगा बाद में। जैसे तुम्हारे पास 99,000 रुपीज़ आए तो 99,500 का खर्चा पहले से रेडी होगा तुम्हारे पास, मतलब वो 500 माइनस में तुम हमेशा चलोगे। उसका रीज़न ये है कि जब तुम किसी काम को करते हो तो बड़ी स्पीड से शुरू करते हो और फिर उसे बीच में धीरे धीरे करके स्लो छोड़ देते हो। सो आप किसी भी काम को करो, पूरा करो, और आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है सुबह जल्दी उठकर सूरज को जल देना और खूब सारा परफ्यूम लगाना। अगर आपने बहुत सारा परफ्यूम लगाना शुरू किया तो यू कैन सी द लॉट ऑफ चेंज। 2024 में चाहोगे तो टॉप पर पहुंच जाओगे। बड़ी किसी पिक्चर में एंकरिंग भी कर सकते हो, बड़ी किसी टीवी शो में भी एंकरिंग कर सकते हो, एंड मैं जो कह रही हूँ वो 100% होगा। लेकिन अगर आपने आलस किया, सपोज आपको कहीं 9 बजे पहुँचना है, आप 9:10 पर पहुँचे, मैं कह रही हूँ 8:30 पहुँच जाओ, टाइम बिफोर टाइम पहुँच जाओ। टाइम की कदर करने लगोगे तो टाइम तुमसे आगे नहीं तुम्हारे पीछे भागेगा। जब ना आप किसी और के बारे में सुन रहे होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी जब अपने बारे में सुना ना तो मैं पूरा पॉडकास्ट भूल गया कि मुझे क्या क्वेश्चन करना था। मैं बैकग्राउंड पे चल रहा था पूरा, मतलब आप बोले आ रहे थे और माइंड के पीछे मेरे ना स्टोरीज चल रही थी कि अच्छा ऐसे चल रहा है, ऐसे कर रहा हूँ मैं। गुस्सा वाला आपने बताया, गुस्सा समझ में आया। आपने वास्तुशास्त्र बताया घर में, तो एक ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ था कि किसी ने बताया था कि ये पोजीशन थोड़ा सा सही नहीं है, तो वो बैकग्राउंड में ऐसे चलने लग गया। सो दैट्स ये होता है, हर किसी के साथ होता है। तो आपने इतना कुछ मेरे बारे में बताया, जैक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फ्यूचर है तुम्हारा, बस पार्टनर्स इसमें और मत लेना और लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ना। एंड नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, मैं आपसे ये बात कहूँगी, कुछ ऐसे लोगों को बुलाओ अपने चैनल पर जो अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, मतलब पॉडकास्ट और कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मैं तो आपसे कहूँगी कि एक मेड को भी बुलाओ, उसकी जर्नी कैसी होती है, उसकी क्या तकलीफ़ होती है, उसे कैसी मैम्स मिलती हैं। हमें ये पता है हम अपनी मेड से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन किसी भी मैडम को ये नहीं पता कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। द विच वे लोग बिहेव, यूनिक करो, अलग करो। जो दुनिया करे वो बिल्कुल मत करो। दुनिया के ग्रहण से डरो, मैं कहूँगी ग्रहण से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप चाहो उस टाइम पे मैनिफेस्ट करके भगवान से अपना कनेक्शन कर सकते हो। और यकीन मानो, हम जब भगवान से, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जब मैं माता रानी से कोई भी क्वेश्चन करती हूँ तो माता रानी मुझे उसका रिप्लाई करती है। आज भी आप भी ट्राई कर लेना। आप, नवरात्रों का पावन टाइम चल रहा है, आप माँ से पूछना मेरा ये सवाल है, कोई ना कोई आपको आकर उसका जवाब दे देगा। आज आप किसी को 2 रुपये देना, शाम तक 2,000 रुपये लौट कर आपके पास आएंगे। लेकिन जब देना ना, मन से देना और सोच के देना। जेब में ना हाथ टटोल कर 10 का नोट आए तो वो अंदर रख के 2 रुपये मत निकालना। 10 का नोट आए तो 10 का ही नोट देना। मतलब जब देने वाले बनोगे ना, जब ऐसे करोगे तो किसी के आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो पहले देने वाले बनो, कुदरत आपको हज़ारों देगी। साफ मन से कोई भी कर्म जब किया जाता है तो देना आना चाहिए, देना आना चाहिए। प्यार दो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स दो और इज्जत दो और दुआएं दो। ये पूरा ब्रह्मांड, सीधी बात है, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। मैं आपसे आप करके बात करूंगी तो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता कि आप मुझसे तुम करके बात करो। सही बात। इज इट? अगर आप तुम करके बात भी करो तो 5 से 10 मिनट बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, आई शुड रिस्पेक्ट। दैट्स ग्रेट। तो आप अच्छा बात करो। मांगने से पहले देना आना चाहिए। एग्जैक्टली। जितना आप दोगे, जिस तरीके से आप दोगे, गिविंग नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट, वैसे ही आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में भी। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत मास प्रेडिक्शंस होते हैं जी। तो ये किस तरीके से काम करता है? लाइक हाउ दे डू इट, लाइक कितने जस्ट पिकिंग अप द कार्ड एंड
बहुत तरह के टैरो हैं। ओशो के कार्ड्स हैं, इंडियन कार्ड्स हैं, मैंने अपने डॉक्टर वायराकी के इंडियन कार्ड्स बनाए हैं, और राइडर डेक है। राइडर डेक का कार्ड जो है, जो इस वक्त मेरे सामने पड़ा है, मैं आपको बता दूं कि यही कार्ड सबसे पुराना कार्ड है। इसी कार्ड को ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कार्ड पता है क्या है, इनके अंदर प्राण हैं। हम इनसे जैसे बात करते हैं, हमें वैसे अप्लाई करते हैं। आप सोचो, आपके पास कोई आया और आप एक बहुत अच्छे से जगह पर आपने अपना एग्जीबिशन लगा रखा है, उसके हाथ में वाइन का गिलास है और वो इन कार्ड्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसने वाइन टेबल पे रखी और उसने कार्ड्स को टच किया, या फिर आपको पत्ते वाली कहकर पुकारा है, पत्ते क्या बताएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कार्ड काम नहीं करते। लेट मी क्लियर यू, कार्ड्स का जो देवता हैं उनका मुंह कौवे की तरह है और उनका शरीर इंसान की तरह है। तो जो लोग टैरो कार्ड्स करते हैं उन्हें अक्सर कौवे दिखाई देते हैं टैरो रीडिंग करते वक्त, और वो जो है कौवे जो होते हैं हमारे यहाँ पितरों का रूप माने जाते हैं। कोई भी इंसान अगर टैरो कार्ड रीडर बनता है या बनना चाहता है, वो तभी बन सकता है जब उसके पितरों का आशीर्वाद उसके साथ होता है, उनके बिना नहीं बनता। इन सब में आप देख रहे हो हर जगह पे एक फ़ोटो है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड होता है। आप हमसे क्वेश्चन पूछकर एक कार्ड को टच करते हो तो वी रिप्लाई कि आपकी लाइफ में इसका क्या होगा। लेकिन आपको भी कार्ड के ऊपर पूरा विश्वास और ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे हम टीवी चैनल्स पर जाते हैं तो लोग हमें वहाँ कॉलिंग करते हैं, लाइव शो होता है कि मैम मेरी सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। हम उस बंदे का नाम लेके कार्ड टच करते हैं और हम कार्ड उठाते हैं, तो हम कहते हैं बेटा दान में और तुम्हारी पूजा पाठ में थोड़ी सी कमी है, अभी मिल सकती है नौकरी लेकिन मेहनत और करो। तो इट्स वर्क लाइक दिस। तो ये कार्ड्स ऐसे रैंडमली स्प्रेड होते हैं, ऐसा कुछ होता है? 78 कार्ड्स होते हैं ये, जो मैं आपको राइडर डेक का बता रही हूँ। और इन कार्ड्स में से राहु का कार्ड, केतु का कार्ड, तुला राशि का कार्ड, मेष राशि का कार्ड, सब कार्ड्स हैं और उसमें सिंबल्स हैं। किसी में तलवार है, किसी में सिक्के हैं, तो कप्स हैं। तो आप जो कार्ड छुओगे उस हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड्स मिलकर इसके अंदर आपके सवालों का जवाब देते हैं। हर साइन का एक मतलब मतलब है। बस आपको वो फोटोएं पढ़नी है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता। अगर याद हो आपने बचपन में एक रसना की ऐड आया करती थी, उसमें बच्चा खेल रहा होता है और खेलते खेलते वो एकदम पसीने पसीने हो जाता है, तभी सूर्य देवता उसको एक जो है स्ट्रॉ डालकर उसमें रसना डाल देते हैं। एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ, टैरो का कनेक्शन बिल्कुल ऐसा ही है। आपके मैं कार्ड खोलूंगी, आप मुझसे सवाल पूछोगे, मेरा गॉड से और यूनिवर्स से कनेक्शन हो जाएगा, एंजल से कनेक्शन हो जाएगा, और आप मुझसे क्या पूछोगे मैं आपको जवाब दूंगी। आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास आओगे, आप कहोगे राखी जी आपने कहा था कि मेरा ये कोर्ट केस में ऐसा होगा, एग्जैक्टली वैसा ही हो। मैं पूछती हूँ क्या कहा था मैंने, मुझे भी नहीं पता। वो जो कुदरत है ना, वो हमें जवाब देती है। वो एक कनेक्शन है यूनिवर्स से, जो एक कनेक्शन है। लेकिन ये उन्हीं के लिए जो अपने कार्ड की रिस्पेक्ट करें। हम अपने कार्ड किसी और को नहीं दें, हम अपने कार्ड्स को हमेशा अपने साथ कैरी करें, हम अपने कार्ड्स की रिस्पेक्ट हमेशा करें। साल में एक बार अपने कार्ड्स को अपने गुरु के हाथ में ज़रूर दें, जिनसे हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी है। वो ना हो तो दुर्गा माँ के चरणों में ज़रूर रखें। गुरु का स्थान हमेशा ऊपर रखा गया है हर विद्या में। Exactly. चाहे आप नॉर्मल विद्या प्राप्त कर रहे हो या फिर चाहे आप टीचर हो, इंजीनियर हो या एस्ट्रोलॉजर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बिल्कुल। मैंने देखा है कि जब एक टैरो कार्ड रीडर से कुछ स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। मतलब ऐसा भी कुछ होता है क्या? सब कुछ पूछ सकते हैं, ए से लेके जेड तक आप एस्ट्रोलॉजर से कुछ भी पूछ सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर से। बशर्ते कार्ड का एक रूल होता है, आप एक कार्ड से एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। पार्वती माँ का श्राप है एस्ट्रोलॉजर्स को, पंडितों को, ब्राह्मणों को। उनको क्या श्राप है कि आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं ना, तो हम जाति क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें। आपको पता है मेरी सास ने क्या किया, आपको पता है मेरे पति ने क्या किया, आपको पता है मैं बचपन से कितने दुख दे रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि नहीं मेरी लाइफ बहुत खुश है और ऐसा कोई दुख नहीं है। दुख का मतलब ज़िंदगी का अगर मैं दूसरा नाम दूँ तो मेरे ख्याल दुखी होगा, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बिल्कुल चुप बैठ जाओ, बिल्कुल चुप, और आप उनको जाके बोलो मेरा नाम ये है और मैं आपसे पूछने आया हूँ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी कुंडली है, या मैं आपसे कार्ड से पूछूँ। अपने सवाल पूछे और देखें उसे कितना आता है, वो कितना बताता है। आपने उसे पहले ही जाकर अपनी पूरी पिक्चर बता दी तो वो आपके बारे में आपको कुछ नहीं बता पाएगा। दैट्स गुड कि पहले आप ना सामने वाले को भी उतना टाइम दो कि आपकी एनर्जीज रीड होने के लिए। Exactly. आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तुरंत पहुंचा और अपने दुख जस्ट सामने रख दे कि अब मुझे जल्दी से फटाफट इसका समाधान बता दो। वो थोड़ा सा एक गलत तरीका भी है। गलत तरीका है क्योंकि आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका एस्ट्रोलॉजर कितने पानी में है। एग्जैक्टली। देखिए आज के टाइम में ना, आप जब एक
छोटा सा खिलौना भी लेने जाते हैं, खिलौना तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, ब्रेड भी लेना चाहते हैं तो एक्सपायरी देखते हैं, ठीक है। और आप एस्ट्रोलॉजर को देखने जाते हैं, 2-4 बड़ी बातें कर दी, 2-4 बड़े शब्द बोल दिए, तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हो गया। उसकी बैकग्राउंड कितनी बड़ी है, वो कौन से चैनल्स पर आ रहा है, उसे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड महत्वपूर्ण बात, उसके नीचे जो शब्द वो बोल रहा है उसमें कमेंट्स कैसे हैं, कमेंट्स बताते हैं कैसे। देखिए, आप जाइए और जाके बोलिए मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, आप बताइए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको वो शीशे की तरह साफ करते, इस वक्त ये चल रहा होगा, इस वक्त ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा, अब बोलिए आपको क्या क्वेश्चन। 5 मिनट उसे बोलने दीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ 15 मिनट तक सच बोलेगा, सिर्फ 15 मिनट के बाद पार्वती माँ का श्राप है कि वो जो बोलेगा वो गलत बोलेगा। तो 15 मिनट में तो लोग अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, आप उन्हें बोलने दो वो 15 मिनट। जैसे मैंने अभी आपको आपके बारे में बोला, एक लाइन में मैंने आपको बोला, मैं उसमें बीच में पॉज लूंगी या कुछ बोलूंगी तो वहाँ गड़बड़ होगी। अगर मैं आपकी मैं आपकी बॉडी रीड कर रही हूँ तो वो चीज़ें आपकी आंखों से, आपके माथे की लकीरों से, आपके हाथ से, आपकी मिडिल फिंगर कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, इन सब से आपके भविष्य के बारे में पता चलता है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कि आपको पता होना चाहिए कि आप किससे अपनी बातें शेयर भी कर रहे हो। अगर आप अपने दुख भी रख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या इस दुख का समाधान सिर्फ मुझे चाहिए कि अभी के लिए सिर्फ, या फिर मैं एक लॉन्ग रन पे भी देख रहा हूँ कि ओके, दुख तो हम पैदा हुए थे तब दुख ही पैदा हुए थे, लाइफ रोते हुए पैदा हुए थे, तो उस दुख को मिटाना है। सो दैट्स गुड। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, प्रिवेलिंग चल रही है, और ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अंधविश्वास हमें नहीं करना है। ओके, कुछ भी है समझ से करना है, और सामने वाला भी जब कुछ चीज़ समझ से कर रहा है तो वो सही होती है। तो अभी ऐसे ही कुछ ब्लैक मैजिक के ऊपर चलता है। ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्या ये होता है सच में, या फिर कुछ? देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ संसार में नहीं है, भागवत में लिखा है, जिसका भी नाम हो और वो ना हो। हमारे यहाँ कहते हैं डंकनी, तो वो भी है, पिशाच तो वो भी है, भूत तो वो भी है, चुड़ैल तो वो भी है। ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ होती है और बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ब्लैक मैजिक हलवा नहीं है जो किसी ने घर में बनाया और खा लिया। अगर सपोज़ कोई आपका दुश्मन आप पे ब्लैक मैजिक करना चाह रहा है, 100% कर सकता है और करेगा भी, लेकिन वो तभी करेगा पहले तो एक्सट्रीम उसको आपसे प्रॉब्लम हुई हो, आपने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। और ब्लैक मैजिक करना या ब्लैक मैजिक उतरवाना दोनों ही बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके अंदर उल्लू का नाखून, कौवे का पंख और पता नहीं तमाम तरह की कितनी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसे इकट्ठा करना भी जंगलों में जाके बहुत मुश्किल है। तो ब्लैक मैजिक नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन कोई आप पे ब्लैक मैजिक क्यों करेगा? मतलब आपने एक पड़ोस में दुकान खोली, उनकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी साथ में दुकान खुल गई कपड़ों की, तो साथ वाले अंकल उठाएंगे आप पे ब्लैक मैजिक कर देंगे? नहीं, इट इज़ डैम ईजी। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अरे तुम्हारा तो काम बांधा हुआ है, अरे तुम्हारी तो कोक बांधी हुई है, ऐसा नहीं होता। वो एक सिर्फ जब जवाब नहीं है हमारे पास किस ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो जी ब्लैक मैजिक, आप क्या करें? सामने वाला डर जाएगा, ठीक है, आप बताइए हम क्या करें? आप किसी भी वुमेन को बोल दीजिए तुम्हारे पति की जान खतरे में है, भाई साहब वो पूरा घर भी बेच के आपके चरवा, वो आपको छोड़ेगी ही नहीं, वो आपके मेरे को कुछ भी करो, मेरे पति को बचाओ, चाहे वो रोज़ उस पति से लड़ रही हो। तो ये ऐसा नहीं है, ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन उसे करना इतना आसान नहीं होता, और हर कोई तांत्रिक विद्याएं नहीं कर सकता। और छोटे मोटे ब्लैक आई तो देखिए, अब आप मुझे देख रहे हैं, आप कह राखी जी आज आप बहुत अच्छी लग रही है, मैं कहूँ अरे वाओ यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, आपका ये सेटअप बहुत अच्छा है, तो इसका ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये क्या है, एक नज़र लग सकती है आपको मेरी। स्टिल नज़र भी मुझे लगता है तब लगती है जब कोई आपका बुरा चाह रहा हो, और अगर वो गलत नज़र से देख रहा हो, ओ गॉड मैं साइकिल पे आई हूँ, ये गाड़ी में आया है, तो ये ऐसा क्यों करना है? आप कभी भी किसी को देखो ना, आप ये बोलो कि वाह इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, भगवान एक दिन मुझे भी दिलाना, वो मैसेज ऊपर चला गया, वो ज़रूर मिलेगी आपको। आप लेकिन हम क्या करते हैं, इसके पास कहाँ से इतना, कहाँ से कमा रहा है, कुछ गलत काम करता होगा, तो पहले थॉट्स ही हमारे नेगेटिव है। तो ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ होती है, पर उसे करना इतना आसान नहीं होता, और उसे उतारना भी इतना आसान नहीं होता। कार्ड्स ब्लैक मैजिक के बारे में भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन आपका पड़ोसी, आपकी काम वाली, आपकी सहेली, हर कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये सोचना ही गलत है, ऐसा मत सोचिए। हर कोई इतनी आसानी से ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, कॉमन नहीं है ये। 3 तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं, एक आपकी तस्वीर पे किया जाता है, एक आपको खिलाकर किया जाता है, एक आपके घर में गाड़ कर किया जाता है। तो इट इज़ दैट ईजी। आपकी और मेरी दुश्मनी हो रखी है, आप मेरे हाथ से क्यों कुछ खाओगे, मैं आपके घर जाके कैसे कुछ गाड़ूंगी, ठीक है। बचा तीसरा जो मैं आपकी तस्वीर पे कर सकती हूँ, वो सबसे कम होता है। ओके, दूर से है ना? हाँ, दूर से। अगर ऐसा होता तो हम सब पता नहीं किस किस पर मैजिक कर कर अपने काबू में कर लेते, अपने वश में कर लेते, ऐसा नहीं होता।
तो डरने की बात नहीं है, थिंक पॉजिटिव एंड यू विल गेट पॉजिटिव। और अगर आपके घर में हनुमान जी की जोत जलती है तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर ही नहीं सकता। ये ब्लैक मैजिक 2 ही बार सबसे ज़्यादा होता है, दिवाली से 8 दिन पहले, होली से 8 दिन पहले, जिसे हम जले कटे दिन बोलते हैं। ये एक थोड़ा ना पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी से भी रिलेटेड एक सवाल है। बहुत लोगों ने ना मुझे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया और मैंने भी पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया कि कभी कभी आप सोते टाइम ना ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा ये फील करते हो कि आप बंधे हुए हो या फिर आप अपने हाथ नहीं हिला पा रहे हो। ऐसा होता है ना कि कोई आपके आसपास है जी और फिर आप अचानक से उठते हो जी, आप ना थोड़ा हेल्पलेस फील होते हो। ये आई थिंक मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे साथ भी हुआ है और काफ़ी लोगों ने मुझसे ऐसा शेयर किया था, ऐसा होता है। तो ये कुछ क्या पॉजिटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है कुछ? पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। Yes. आप किसी होटल में गए हैं कभी? हाँ, रात में रुके हैं वहाँ? ठीक है, आप और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो एक जनरल होटल में गए होंगे 3,000 5,000। लेकिन लाइफ में ऐसा भी होता है इंसान का, जब उसकी शादी होती है, उसका हनीमून होता है, तो वो बड़े बड़े होटलों में जाता है जहाँ पर होटल की कीमत 50,000 35,000 हो। समझे ना आप? ठीक है। आपने एक बात महसूस की है, जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं तो आपके होटल की बेल बजती है कि सर क्या कमरा क्लीन कर दें? ऐसा होता है, रोज क्लीन होता है। जब हम होटल में रुकते हैं हमें बड़ा मज़ा आता है और हम वहाँ से जाना नहीं चाहते। ये बात सही है। हमें रिलैक्स लगता है कि हम फिर अगले ट्रिप पर जल्दी आएंगे। सोचिए ऐसा क्यों? वो हमारे घर से हमें बेहतर क्यों लगता है? ठीक है, थोड़ी बहुत सुविधाएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन घर तो आफ्टर ऑल घर है, चाहे मेरा बिस्तर ज़मीन पर ही हो। मेरा बच्चा, ये जो आपने मुझे अभी कहा कि एनर्जीज, आप ज़रा लोगों के बारे में भी तो सुन लीजिए। मैं उस भारतीय सभ्यता संस्कृति से हूँ जहाँ ब्राह्मण कान के ऊपर जनेऊ करके बाथरूम जाता है। आज की सारी आपका यूथ बिस्तर पर चप्पल और जूते लेकर सोता है, बेड पर बैठकर खाता है, 6-6 दिन तक कपड़े नहीं बदलते, 7-7 दिन तक नहाते नहीं हैं, 2-2 बजे तक उठते नहीं हैं। ब्रश करना कहते हैं कि शेर क्या दांत मांजता है। और फिर आप कहते हैं कि ऐसी एनर्जीज़ कहाँ से आती हैं? एनर्जीज़ को तो लेके आप खुद घूम रहे हैं। मेरे आपके दादा परदादा की बात करते हैं, नीम से दातुन करते हुए 3 बजे वॉक पे निकल जाते थे। जब तक कबूतरों को बाजरा नहीं देते थे, गाय को रोटी नहीं खिलाते थे, चींटी को खाना नहीं देते थे, मजाल है उनके गले से पानी भी उतर जाए। कुएं के पास बैठते थे और पक्षियों को। तो एनर्जीज़ जो नेगेटिव आप बोल रहे हो ना, उठने का मन नहीं करता। लोगों के घर 6-6 दिन तक, मैं आपको बता रही हूँ, मैं वास्तु करने जाती हूँ, चद्दरें नहीं बदलती हैं। और उसके बाद आप फ्रिज खोलोगे उनका तो 10-10 दिन की मिठाइयाँ पड़ी रहेंगी। ख़राब क्यों ही खराब? वो मिठाई जब अंदर से आवाज़ देगी मैं ख़राब हो गई हूँ, निकाल मुझे रसोई फ्रिज से बाहर, तब वो बाहर निकलती है। आप लोगों का फ्रिज खोले भर भर के सामान। व्हाट इज़ फ्रिज? फ्रिज इज़ राहु। आप देखिए, लोगों ने अपने घर में नकारात्मकता खुद ऐसे बना रखी है। वहीं 5 स्टार होटल देखिए, हर चीज़ व्यवस्थित, हर चीज़ जगह पर, रोज़ कमरा साफ होना, रोज़ टॉवल बदलना, रोज़ चादर बदलना। तो नेगेटिव एनर्जीज आएंगी नहीं मेरा बच्चा। इसमें ज्योतिष क्या करेगा? ये है मैनर्स, ये है एटिकेट्स, ये है भारतीय सभ्यता संस्कृति। हमारे घर में बाथरूम बाहर हुआ करते थे, हम राहु घर में नहीं रखते थे। आज लोगों के घर में बाथरूम है, कोई बात नहीं, अब हमारी व्यवस्था ऐसी हो गई है तो कम से कम दरवाज़ा तो बंद करो। 99.9% अपनी गर्लफ्रेंड से सारी चैटिंग जाकर लड़के बाथरूम में ही करेंगे और लड़कियां भी। फिर आप कहते हो रिलेशनशिप नहीं चलती, राहु को तो सर पे बिठा रखा है। ये जगह है कि आपको उससे रोमांटिक बात करने की? हमारे अपने खत लिखा करते थे पार्क में जाकर, छत पर बैठकर चुपचाप से, और फूलों के बीच में, बगीचे के बीच में वो जो खत जाता था ना, उसमें से महक आती थी। अब आपके रिलेशंस में क्या आएगा? बदबू ही तो आएगी। कर क्या रहे हो? बाथरूम में कर रहे हो सब कुछ। तो ये एनर्जीज किसने बनाई है? युवाओं ने खुद बनाई है। मेरा बच्चा, आपकी उम्र की बच्चों की जो मम्मियाँ आती है ना, वो कहती है राखी जी 4-4 दिन कमरे से बाहर नहीं आता। और जब से कोविड हुआ है तब से, तो जब से स्कूल बंद हुए हैं, मेरा बच्चा 6-6 दिन सर नहीं धोता। लड़कों के सर में जुएं पड़ रही हैं। ये मेरा केस है रिसेंटली। अब बताइए, नेगेटिव एनर्जी कहीं नहीं है, आपने बनाई है। सफाई करना क्या प्रॉब्लम है? लड़कियां नेल आर्ट करती हैं, आप लड़कों के नाखून देखिए कितने बड़े बड़े हैं। लड़की गोवा के अंदर नेल पॉलिश लगवा रहे हैं। कहाँ जा रहा है यूथ? क्या हो रहा है? आप मतलब एक लड़का जो है कुर्ते पजामे में, खूबसूरत कपड़ों में, लड़के लड़कियों के कपड़े पहन रहे हैं, लड़कियां लड़कों को पहन रही हैं। देखिए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन जब दिवाली होती है और लड़कियां साड़ी में और सूट में होती है, वो माहौल ही अलग होता है। इसे जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन मज़ा बड़ा आता है। पड़ोस वाली बच्ची को भी देखने में मज़ा आता है जो एक्चुअली शॉर्ट्स में घूम रही होती है, और उस दिन सूट में लगता है कि वाओ शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी ब्यूटीफुल। तो एनर्जीज नेगेटिव कहीं नहीं है, आप लोगों ने बना रखी हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, सुबह उठ के खिड़कियाँ खोलें, घर में प्रकाश और हवा आने दें, और प्लीज़ भगवान के लिए काले और नीले कपड़ों में से ये जनरेशन बाहर निकल जाए, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है।
येलो कलर की तो शर्ट पहने मैंने किसी लड़के को देखा ही नहीं है, आंखें ही तरस गई हैं। अच्छा, येलो कलर भी है इस देश में। सो आप अपनी लाइफ में चेंज करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा लाइफ में क्या चेंज है। मम्मियाँ कमेंट करेंगी कि मैं 100% सच बोल रही हूँ, ऐसा ही हो रहा है हमारे घर में। ऐसा हो रहा है, हमने माहौल ही ऐसा बना दिया है कि वो तो नेगेटिव। कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी इज इन यू, तुम्हारे अंदर है और तुमने ही उसे जो है ना खराब कर रखा है। आप मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, हम क्या करते हैं, मैं हर एस्ट्रोलॉजर से कहती हूँ धर्म से जोड़ो बच्चों को, प्लीज़ उठो बच्चों, सूरज को जल दो। हाँ आंटी मैं सूरज को जल देता हूँ बेटा, कितने बजे? दोपहर में 2 बजे। मैंने कहा इतनी बड़ी कृपा सूर्य देव, तेरा एहसान कैसे उतारेंगे मेरा बच्चा, दया कर मुझ पे। तो सूरज को जल देने का टाइम सुबह 5 से 7 होता है। अच्छा, आप बच्चों की क्यों बात करते हैं? सब सोचेंगे युवाओं के पीछे। आंटी जी पापा को ऑफिस भेज के, बच्चों को स्कूल भेज के, दादी को नाश्ता करा के, एकता कपूर के सीरियल देखकर दोपहर को 2 बजे शिवजी जी पे जल चढ़ाने जा रही है, मटक मटक के बाल खुले, हाँ पूरे बाल खुले, हाथ में फ़ोन पे बातें करके नंद की बुराई करते हुए वहीं से लोटा लिया, वहीं से जल लिया। शिवलिंग मंदिर का, लोटा मंदिर का, पानी मंदिर का, शिवजी जी रो रहे हैं, दया करो, क्यों आई हो तुम? वैसे इतना पानी। आपको कोशिश करनी चाहिए, आप मटका, आप लोटा अपने घर से ले, सबसे पहले ईश्वर को ध्याए। बच्चे तो रोज ही स्कूल जाएंगे, आप आधा घंटा पहले उठ जाओ, बाल बांध के स्कूल जो आप मंदिर जाओ, बाल खुले हैं, काली बिंदी लगी है, बुराई कर रहे हैं ऐसे, हाँ जी हाँ बता तू कैसी है, ये क्या, इतना एहसान शिवजी जी पे? ये तो आंटियां भी कर रही हैं, मैं युवा को क्या कहूँ? अपने कंफर्ट के हिसाब से सारी एग्जैक्टली। चीजें, और फिर ऐसे लोग कहते हैं ये सब ढोंगी हैं, ज्योतिष काम नहीं करता। मैं चैलेंज करती हूँ, चैलेंज आपके माध्यम से करती हूँ। मेरे कहने पे 41 डेज सुबह जल्दी उठकर 3:30 बजे आप नहा धोकर सूर्य नमन, सूर्य प्रणाम और शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़े, इंटायर लाइफ, इंटायर घर के लोग बदल जाएंगे। कहते हैं ना, एक को सिहाओ सब सिद्ध चाहते हैं, कोई एक व्यक्ति बदले। मैंने ऐसे एक व्यक्ति को कहा, वो 3:30 बजे उठने लगा, उसने मुझे मैसेज किया, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया है। 4 दिन बाद उसका मैसेज है, मैं नौकरी चली गई। मैंने कहा भाई नौकरी क्यों चली गई तेरी, इधर तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। कह रहा ऑफिस में आके सो जाता हूँ। मैंने कहा हे भगवान, मैं 3:30 बजे की उठी हुई हूँ आपके पास आने पर, आप क्यों 9 बजे? कह रहे मैम मैं सोता ही रात को 2 बजे हूँ। अब तू 2 बजे सोएगा, 3:30 बजे उठेगा तो दिन नौकरी जाएगी। मैंने कह रहे आपने ये थोड़ी कहा था जल्दी सो। मैंने कहा भाई गलती हो गई, जल्दी भी सोना होता है सुबह जल्दी उठने के लिए। लाइफस्टाइल चेंज करनी है, लाइफस्टाइल चेंज होने में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जल्दी सोना ही नहीं चाहते, फ़ोन ही नहीं छोड़ सकते हम। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है एक्चुअली फिर हम जब परेशान होते हैं तो हमें लगता है कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो दिक्कत कर रही है। होता है ना कि आपके घर का भेदी वाला बात है, आपका शरीर, आपके आसपास जो लोग हैं, आप जो आसपास जो चीज़ें आप मेंटेन कर रहे हैं वो आपको सही करना ज़रूरी है। बाद में आप बाहर देखते हो कि क्या बाहर से कुछ हो रहा होगा जो मेरे अंदर ऐसा दिक्कत कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग आपसे हमेशा पूछते होंगे, पैसा कैसे अट्रैक्ट करें?